हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम बात करते हैं जीएस लर्न इंडिया पे टॉप 50 एमक्यूज। तो गाइज आज हम फिर से दोबारा लाए हैं लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पीएससी, यूपीपीएससी और एसबीआई, एसएससी जैसे एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइज चलते हैं इस वीडियो की ओर। और गाइज यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गैस यहाँ पे पहला टॉपिक की बात करें तो लोक प्रशासन, यानी कि गैस हम लोक प्रशासन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का जनक किससे कहा गया है। तो गैस इसका जनक किसको कहा गया है, वुड्रो विल्सन को। ठीक है गैस। लोक प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो गैस यहाँ पे होता है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना। ठीक है गैस। तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो गैस यह है जनहित में सुशासन और सेवाएं प्रदान करना। वही बात करें चौथा, जिसमें नव लोक प्रशासन यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा कब विकसित हुई। तो गैस आंसर है 1960 और 70 के दशक में। ठीक है गैस। पांचों क्वेश्चन की बात करें तो राजनीतिक प्रशासन दृढ़ यानी कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी जो है ना, इसके सिद्धांत कौन है। तो गैस इसके जो वुड्रो विल्सन है, इसको सिद्धांत वो प्रतिपादित किया था। ठीक है, राजनीतिक प्रशासन का। वही बात करें हम सेकंड क्वेश्चन की, यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत। ठीक है गाइस, जिसमें यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें छठवां क्वेश्चन ये बनता है कि विभागीकरण यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो गैस यहाँ पर हेनरी व्योल है जो विभागीकरण का प्रतिपादित किया सिद्धांत का। ठीक गैस। सातों क्वेश्चन की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत किसने किया है। तो ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत मैक्स वेबर ने किया है। ठीक है। POSD CORB का सिद्धांत किसने संपादित किया। तो गैस ये लूथर गुलिक है, इसने POSD CORB का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, यानी कि संबंधित है। ठीक है। अब इसी का पी का अर्थ क्या होता है। तो गाइस इसका होता है प्लानिंग, योजना बंद करना। ठीक है। और इसमें से सी का अर्थ क्या होता है कि समन्वय करना। ठीक है। तो अब गाइस हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की ओर, जिसमें हम संगठन और प्रशासन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। जिसमें 11 क्वेश्चन की बात करें तो सरकारी संगठन कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। तो गाइस यहाँ पे पहला आता है विभागीय सार्वजनिक निगम और एक आता लास्ट आता है स्वायत्त निकाय। ठीक है। वहीं बात करें हम 12 क्वेश्चन के, तो न्याय समीक्षा का क्या उद्देश्य होता है। तो गैस यहाँ आंसर है प्रशासनिक कार्यों का न्यायिक यानी कि वैधता सुनिश्चित करना। ठीक है। अब गैस हम यानी कि 13 क्वेश्चन की बात करें, जिसमें सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी जो होता है, पब्लिक पॉलिसी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है गैस, कि समाज के कल्याण हेतु सरकार निर्णय और क्रियान्वयन करना। ठीक है। वहीं बात करें 14 क्वेश्चन में, जिसमें कौन सा संगठन है जो भारत के प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश करता है। तो गाइस कौन सा है, प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि ARC। ठीक है। वही बात करें ARC का स्थापना कब हुई थी। तो गैस ये हुई थी 1966 में। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस ये PSC के लिए। तो गैस चौथा क्वेश्चन की बात करें तो नौकरशाह यदि नौकरशाही, जिसमें कि नौकरशाही का अर्थ क्या होता है। तो गैस ये होता है प्रशासनिक अधिकारी की संरचना और कार्यप्रणाली को समझना। ठीक है। अब 17 क्वेश्चन की बात करें तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही के कितने आदर्श प्रकार बताए हैं। तो गैस इसका 6 प्रकार बताया गया है। उसी में हम बात करें 18 क्वेश्चन, जिसमें भारत की सबसे ऊंची प्रशासनिक सेवा कौन सी है। तो गैस ये है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का एक मुखिया होता है IAS। ठीक है। 19 क्वेश्चन की बात करें तो भारत में लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई। तो गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कई बार प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है। तो गैस 1926 में हुई थी इसकी भारत लोक सेवा आयोग की स्थापना। ठीक है। इसी के थ्रू किसका एग्जाम होता है, IAS IPS ये सब सारे। ठीक है। 20 क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग UPSC का प्रावधान है। तो गैस अनुच्छेद 315 के तहत गैस ये मुख्य इम्पोर्टेंट हो सकता है गैस
आपके एग्ज़ाम के लिए, तो गैस आप नोट भी करते जाइए। वही बात करें हम पाँचवा या टॉपिक से, यानी कि वित्त प्रशासन, यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो गैस यहाँ पे एक कैसे क्वेश्चन बनता है कि भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो गैस ये केंद्रीय जो वित्त मंत्री है, अभी प्रेजेंट में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है गैस, सीतारमण है गैस, ठीक है। वही बात करें 22 क्वेश्चन के, जिसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है। गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गैस। सॉरी गैस थोड़ा सा। तो गैस इसका जो CAG किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है गैस, अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस। यहाँ पे बात करें अब 23, जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो गैस ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गैस ये सारे टॉपिक्स जो है निचोड़ है गैस, और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है गैस, ठीक है। तो नोट करते जाइए। सरकारी व्यय की निगरानी कौन करता है। तो गैस CAG। गैस इसी की बात करें, CAG के फुल फॉर्म तो ये होता है जो कंप्ट्रोलर है एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है गैस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। 25 क्वेश्चन की बात करें तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रशासन अधिनियम यानी कि FRBM एक्ट कब लागू हुआ था। तो गैस ये 2003 में लागू हुआ था। वही बात करें हम छठवां की, तो स्थानीय प्रशासन, ठीक है। यानी कि अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है स्थानीय प्रशासन, जिसमें 26 क्वेश्चन बनता है कि भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था। तो गैस ये हुआ था 1949 में, यानी कि राजस्थान में पहली बार हुआ था। 1959 में कब हुआ था गैस, राजस्थान में पहली बार, ठीक है। 27 क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती जो राज व्यवस्था है किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। तो गैस ये 73वां जो संशोधन है वो इस संविधान के तहत 1992 में हुआ था गैस, ठीक है। 28 क्वेश्चन की बात करें तो नगर पालिका अधिनियम किस संविधान संशोधन से जुड़ा है। तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में। 29 क्वेश्चन की बात करें नगर पालिका के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो गैस ये महापौर यानी महापौर कहा जाता है। 30 क्वेश्चन की बात करें वही राज्य वित्त आयोग, तो ये वित्तीय वर्षों में गठित किया जाता है गैस, यही यानी कि 5 वर्षों में, ठीक है, राज्य वित्त आयोग का। अब गैस हम 7 टॉपिक्स की बात करें जिसमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व को समझेंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी, ठीक है गैस, क्या है। तो गैस 31 क्वेश्चन की बात करें तो वही सरकारी अधिकारी की जो जवाबदेही यानी कि सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से तंत्र होते हैं। तो गैस यहाँ पे सबसे पहला होता है संसद, न्यायपालिका, CAG और लोकपाल होता है, ठीक है, सरकारी अधिकारी की जवाबदेही की सुनिश्चित। वही बात करें 32 क्वेश्चन जिसमें लोकपाल यानी कि लोकपाल की स्थापना कब हुई थी। तो गैस 2014 में हुई थी। 33 क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पहला लोकयुक्त किस राज्य में बना। तो गैस ये है महाराष्ट्र में। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि RTI कब लागू हुआ। तो गैस यह है 2005 में, ठीक है। RTI के तहत सूचना कितने दिनों के भीतर देनी होती है गैस, कितने दिन के भीतर देते हैं गैस, 30 दिन के भीतर, ठीक है। वही बात करें हम गवर्नेंस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें 36 क्वेश्चन बनता है कि गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो गैस यहाँ पे सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुँचाना, ठीक है। वहीं बात करें डिजिटल इंडिया जो अभियान कब शुरू हुआ था। तो गैस 1 जुलाई 2015 को हुआ था, मुख्य इम्पोर्टेंट। और आधार कार्ड किस योजना के तहत शुरू किया गया था। तो गैस UIDI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत लागू किया गया था इस योजना को, ठीक है। वहीं बात करें गवर्नेंस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो गैस जो G2C है यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि, और C2B होता है जो कि गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, और C2G होता है गवर्नमेंट ऑफ टू गवर्नमेंट, ठीक है। किस किस के लिए गवर्नमेंट, देखिए सरकार है, एक सरकार वो सिटीजन के लिए काम करता है, और गवर्नमेंट बिजनेस के लिए, और एक गवर्नमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। इसके मुख्य घटक हैं। वही बात करें 40 क्वेश्चन की जिसमें ब्राह्मणी प्रशासन यानी कि मोबाइल गवर्नेंस का क्या अर्थ होता है। तो गैस मोबाइल जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना होता है गैस, ठीक है।
वही बात करें 9वां टॉपिक यानी प्रशासनिक जो सुधार है उससे रिलेटेड, जिसमें 41 क्वेश्चन बनता है कि भारत के जो प्रशासनिक सुधार है पहली रिपोर्ट कब आई। तो गैस ये है 1969 में। नागरिक चार्टर यानी कि सिटी चार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो गैस ये होता है सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाना। ठीक है। ई अधिगम यानी कि ई लर्निंग का क्या उद्देश्य होता है। तो गैस ये ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना होता है गैस। ठीक है। ई लर्निंग जो स्मार्ट प्रशासन का पूरा नाम क्या है गैस, यानी कि फुल फॉर्म। तो गैस स्मार्ट का होता है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। ठीक है गैस, ट्रांसपेरेंट। वही 45 क्वेश्चन की बात करें तो ई गवर्नेंस के तहत सबसे पहला मिशन मोड प्रोजेक्ट कौन सा है। तो गैस ये होता है भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण। सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट काम होता है भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण करना। ठीक है। आंतरिक प्रशासन यानी कि इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करें तो 46 क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की स्थापना कब हुई थी। तो गैस ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस। अब इसी के मुख्यालय की बात करें तो इसके मुख्यालय कहाँ है गैस, न्यूयॉर्क और अमेरिका में है। अब गैस हम 48 क्वेश्चन की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो गैस 1944 की हुई थी गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1944 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो गैस आंसर है वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। उसमें 50 क्वेश्चन की बात करें लोक प्रशासन को वैश्विक स्तर पर कौन सा संगठन नियंत्रित करता है। तो गैस आंसर है संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क यानी कि UNPN। ठीक है गैस। तो गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और गैस ये निचोड़ है, सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गैस आप इसे नोट कीजिए और हमारे चैनल में आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गैस हम डेली बेसिक्स पे हर टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो कवर करते हैं। तो गैस आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर, जीके और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो गैस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर और गैस आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गैस बाय बाय, टेक केयर गैस।